आज इसे जिंदा जमीन के नीचे दबा दो, देखते हैं कैसे इसका यकीन से बचाता है। मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। सुन लो तुम सब, मैं गौसे आजम का मुरीद हूं। मिट्टी मुझे दबा सकती है लेकिन मेरे यकीन को नहीं। नाजरीन, आखिर क्यों एक जालिम बादशाह ने शहंशाह बगदाद के एक मुरीद को जिंदा कब्र में दफन करवा दिया और कब्र के चारों तरफ अपने बेहतरीन तीरंदाज खड़े कर दिए, ये कहकर कि जब तक मर न जाए कोई पास ना आए। ये आम इंसान नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। क्या था वो राज? क्यों एक दरवेश से कांप उठा था पूरा तख्त? और क्या सचमुच मिट्टी किसी अल्लाह वाले को निगल सकती है? आइए देखते हैं। ये दास्तान है शहर खामोशा की। एक ऐसा शहर जिसकी दीवारें ऊंची थीं मगर ज़मीर छोटा था, जहां बाजार रोशन थे मगर दिल अंधेरे में डूबे हुए थे, जहां हीरे जवाहरात बिकते थे मगर इंसाफ नहीं मिलता था। उस शहर का हुक्मरान था शाह जोरावर, नाम ऐसा कि सुनते ही लोगों की रगों में खौफ दौड़ जाए। वो खुद को साया खुदा कहलवाता था मगर असल में वो अपनी हवस और अना का बंदा था। उसकी अदालत में फैसले पहले लिखे जाते थे, गुनाह बाद में ढूंढे जाते थे। शहर की औरतें आईना देखना भूल चुकी थीं। वे अपने चेहरों पर कालिख मलती थीं, राख पोतती थीं। जवान लड़कियां जानबूझकर लंगड़ा कर चलती थीं ताकि कोई उन्हें खूबसूरत ना समझे, क्योंकि जिस घर की बेटी की सुंदरता की खबर महल तक पहुंचती, उस घर पर आफत उतर आती। इसी शहर के कोने में एक गरीब जुलाहा रहता था, रहीम, नमाजी, मेहनती, सीधा इंसान। उसकी एक बेटी थी ज़ैनब, जिसकी आंखों में हया थी और चेहरे पर वो नूर जो कालिक से भी नहीं छुपता। एक रात जब शहर सो रहा था, महल के 2 जासूस काली चादरों में लिपटे उसके घर पहुंचे। उन्होंने आंगन की मिट्टी उठाई, जूतों से धूल खुरची और चुपचाप गायब हो गए। सुबह वही मिट्टी शाही खजाने के दरवाजे पर बिखेर दी गई। सुबह नगाड़े बजे, सिपाही गलियों में फैल गए। ऐलान हुआ, शाही खजाने में चोरी हुई है। फिर निकाले गए शाही शिकारी कुत्ते, 12, भूखे, खूंखार, उनकी आंखें अंगारों जैसी। उन्हें वही मिट्टी सुंघाई गई और फिर पूरा शहर देखता रह गया जब वे कुत्ते सीधे रहीम के दरवाजे पर आकर रुक गए, गुर्राने लगे, दरवाजे को पंजे मारने लगे। रहीम को बाहर घसीट लिया गया। वो कसम खाता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मगर किसे परवाह थी? शाही कुत्ते कभी झूठ नहीं बोलते, ऐसा शहर मानता था। ज़ैनब चीखती रही, मेरे बाबा बेगुनाह हैं, मगर हलाकू हंसता रहा। उसकी आंखों में हवस की चमक थी। भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग जानते थे रहीम पाक हैं, मगर डर उनकी जुबान बंद कर चुका था। तभी भीड़ के पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आई, रुक जाओ जालिमों। भीड़ खुद ब खुद हटने लगी। रास्ता बन गया और सामने आया एक दरवेश, सफेद लिबास, चेहरे पर नूर, हाथ में साधारण असा, मगर चाल में ऐसी ठहराव जैसे वो डर को पहचानता ही ना हो। वो शहंशाह बगदाद का मुरीद था, जंगल में रहने वाला मगर शहर के दिलों में बसने वाला। उसने हलाकू की आंखों में देखकर कहा, ये आदमी बेगुनाह है। हलाकू हंसा, अगर सच्चा है तो कुत्ते तुझे नहीं काटेंगे। और उसने जंजीरें खुलवा दी। 12 कुत्ते बिजली की तरह दरवेश की तरफ लपके, दांत निकाले, जमीन कांप उठी, भीड़ चीख पड़ी। कुछ ने आंखें बंद कर लीं। दरवेश ने आंखें मूंद लीं, दिल से पुकारा, या अल्लाह, तेरे नाम की लाज। और फिर उसने गरज कर कहा, अल्लाहू अकबर। अगले ही पल जो कुत्ते उसे चीरने आए थे वही उसके कदमों में बैठ गए। उनकी गर्दनें झुक गईं, दुम दब गई, वे कांपने लगे। पूरा शहर गूंज उठा, अल्लाहू अकबर। रहीम बच गया, ज़ैनब बच गई, लेकिन महल की छत से ये मंजर देख रहा था शाह जोरावर। उसकी अना चकनाचूर हो चुकी थी। उसने दांत पीसे और कहा, अगर कुत्ते इसके आगे झुक सकते हैं तो मैं इसे जमीन के नीचे झुका दूंगा। उसी वक्त हुक्म दिया गया, दरवेश को गिरफ्तार करो। दरबार में लाया गया, जंजीरों में जकड़ा गया और बादशाह ने ऐलान किया, इसे जिंदा दफन कर दिया जाए। दरवेश मुस्कुराया और बोला, तू मुझे मिट्टी में छुपा सकता है मगर मेरे रब के फैसले को नहीं। और उसी शाम कब्र खोदी जाने लगी। महल का दरवाजा खुला, मशालों की कतारें जलीं और दरवेश को लोहे की जंजीरों में जकड़कर बाहर लाया गया। उसके हाथ बंधे थे, पैरों में बेड़ियां थीं, मगर चेहरा वैसा ही रोशन था जैसे कोई सफर पर जा रहा हो, न कि मौत की तरफ।
लोग अपने घरों की छतों पर खड़े थे, खिड़कियों की झिर्रियों से झांक रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर रोक सके, मगर हर आंख नम थी, हर दिल कांप रहा था। बच्चे अपनी माँओं से पूछ रहे थे, अम्मी वो बाबा को कहाँ ले जा रहे हैं? और माएं जवाब नहीं दे पा रही थीं। जुलूस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था। आगे घुड़सवार सिपाही, पीछे तीरंदाज और बीच में वो दरवेश जो खामोश जिक्र में मशगूल था। उसके होठों पर बस एक ही विर्द था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। कब्रिस्तान शहर से बाहर था, वीरान, टूटी हुई कब्रें, सूखी झाड़ियां और हवा में अजीब सी सर्दी। बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खोदा जा चुका था, इतना गहरा कि नीचे खड़े इंसान की आवाज भी ऊपर मुश्किल से पहुंचे। हलाकू घोड़े से उतरा। उसने दरवेश को धक्का देकर कब्र के किनारे ला खड़ा किया और तंजिया लहजे में बोला, देख लिया तेरी करामात का अंजाम, अब बुला अपने रब को। दरवेश ने गड्ढे में झांका, फिर आसमान की तरफ देखा और बहुत सुकून से बोला, जालिम, तू समझता है मिट्टी मुझे निगल लेगी, मगर तू नहीं जानता उसी मिट्टी से इंसान बनाया भी गया है। हलाकू झल्ला उठा। उसे उम्मीद थी ये बूढ़ा डर जाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मगर यहां तो अजीब इत्मीनान था। दरवेश ने कहा, एक आखिरी ख्वाहिश है। क्या? हलाकू गरजा। मुझे वुजू करने दो, 2 रकात नमाज पढ़ने दो। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हलाकू ने इशारा किया, कर ले, वैसे भी थोड़ी देर बाद सांस बंद हो जाएगी। बेड़ियां खोली गईं। दरवेश ने पास रखे मश्क से पानी लिया, बड़े सुकून से वुजू किया। हर छींटे के साथ जैसे उसके चेहरे की रौनक और बढ़ती जा रही थी। फिर उसने मिट्टी पर ही जा नमाज बिछाई और नमाज के लिए खड़ा हो गया। पूरा कब्रिस्तान खामोश था, हवा भी जैसे थम गई थी, सिर्फ उसकी तिलावत की आवाज गूंज रही थी। सजदे में गया और बहुत देर तक उठा नहीं। उसने फुसफुसा कर कहा, या अल्लाह, तू जानता है मैं तेरे नाम की खातिर खड़ा हुआ। अगर आज मुझे मिट्टी में सुला दिया जाए तो भी तेरे नाम की लौ बुझने न देना। नमाज पूरी हुई। उसने सलाम फेरा और मुस्कुराते हुए खुद ही कब्र में उतर गया। किसी ने धक्का नहीं दिया। उसने खुद सीढ़ी पकड़ी, नीचे पहुंचा और गड्ढे की तह में बैठ गया। ऊपर से हलाकू चिल्लाया, लेट जाओ। दरवेश लेट गया, हाथ सीने पर रखे, आंखें बंद, जैसे कोई सोने जा रहा हो। और फिर पहला फावड़ा मिट्टी का गिरा, ठक, दूसरा, तीसरा। हर फावड़े की आवाज लोगों के दिल पर चोट कर रही थी। कुछ औरतें दूर से रो रही थीं, मगर सिपाही उन्हें भगा रहे थे। धीरे धीरे गड्ढा भरने लगा, मिट्टी ऊपर तक आ गई और आखिरकार कब्र पूरी तरह बंद कर दी गई। हलाकू ने तीरंदाजों को आगे किया। किसी ने पास आने की कोशिश की तो मार गिराना, अगर जरा सी भी हलचल दिखे तीर चला देना। तीरंदाज चारों तरफ खड़े हो गए, मशालें जला दी गईं, रात गहरी होती गई। महल में शाह जोरावर बेचैन था। वो सो नहीं पा रहा था। बार बार उसे वही मंजर याद आता, कुत्तों का झुक जाना, भीड़ का नारा, अल्लाहू अकबर। उसने शराब का प्याला उठाया, मगर हाथ कांप रहा था। अचानक उसे लगा जैसे दूर से कोई आवाज आ रही हो। वो चौंक कर उठा। क्या सचमुच? नहीं, ये उसका वहम था। उधर कब्रिस्तान में आधी रात बीत चुकी थी। पहरेदार ऊँघने लगे थे। हवा और ठंडी हो गई थी। अचानक एक तीरंदाज ने कान लगाया। उसे लगा जैसे मिट्टी के नीचे से बहुत हल्की सी आवाज आ रही है। वो घबरा कर बोला, सुना तुमने? क्या? दूसरा बोला, कांपते हुए बोला, जैसे कोई तिलावत कर रहा हो। दोनों चुप हो गए और सचमुच मिट्टी के नीचे से बहुत हल्की मगर साफ आवाज आ रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह। तीरंदाजों के चेहरों का रंग उड़ गया। एक ने भागकर हलाकू को खबर दी, हुजूर, कब्र के अंदर से आवाज आ रही है। हलाकू पहले तो हंसा, मिट्टी बोल रही होगी, मगर जब वो खुद पहुंचा और कान लगाया तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज साफ थी, कोई तिलावत कर रहा था। हलाकू ने पीछे हटकर आसमान की तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर था। उधर महल में उसी वक्त शाह जोरावर बिस्तर से उछल पड़ा। उसे लगा जैसे उसके कमरे की दीवारों से भी वही आवाज गूंज रही हो, अल्लाहू अकबर। उसने घबरा कर चिल्लाया, सुबह होते ही कब्र खोदो। रात लंबी थी, मगर सुबह आने वाली थी, और सुबह क्या लाएगी ये कोई नहीं जानता था।
قبر کے اندر کی رات اپنے آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ آسمان سیاہ چادر اوڑھے خاموش کھڑا تھا۔ قبرستان کی سوکھی گھاس پر اوس جم چکی تھی اور مشالوں کی لو اب دھیمی پڑنے لگی تھی، مگر اس مٹی کے نیچے جہاں ایک انسان کو زندہ دفن کیا گیا تھا، وہاں کچھ ایسا ہو رہا تھا جسے سمجھنا آسان نہیں تھا۔ جب پہلی مٹی درویش کے سینے پر گری، اس نے آنکھیں بند رکھیں۔ جب مٹی اس کے چہرے تک پہنچی، اس نے بسم اللہ پڑھا، اور جب آخری پرت نے اندھیرے کو مکمل کر دیا، تب اس نے اپنے رب کو پکارا، یا حیو یا قیوم، تیری پناہ۔ کچھ پل کے لیے اسے لگا سانس رک رہی ہے، سینہ بھاری ہو رہا ہے، مگر پھر اچانک گھٹن کم ہونے لگی، جیسے قبر کی دیواریں پیچھے ہٹ رہی ہوں، جیسے مٹی سخت نہ ہو کر ملائم ہو گئی ہو۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ تنگ گڈھا اب اتنا تنگ نہیں رہا، اس کے آس پاس ہوا چل رہی ہے، اور دل پر جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں۔ اندھیرا تھا، مگر بالکل کالا نہیں، جیسے بہت ہلکی سی روشنی کہیں سے رس رہی ہو۔ اس نے تلاوت شروع کی، الم نشرح لک صدرک۔ ہر آیت کے ساتھ اسے اطمینان ملتا گیا، ہر شبد جیسے مٹی کی تہوں کو چیرتا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ ادھر قبر کے اوپر کھڑے تیر اندازوں کو سچ مچ آواز سنائی دے رہی تھی۔ پہلے انہوں نے سمجھا ہوا ہے، پھر لگا کوئی کیڑا ہل رہا ہے، مگر جب لا الہ الا اللہ صاف سنائی دیا تو ان کے بدن میں سحرن دوڑ گئی۔ ایک جوان تیر انداز کانپتے ہوئے بولا، اگر وہ مر چکا ہوتا تو آواز کیسے آتی؟ دوسرا بولا، چپ رہو، بادشاہ کو خبر مت ہونے دینا۔ مگر ہلاکو خود بے چین تھا، وہ بار بار قبر کے پاس آتا، کان لگاتا، اور ہر بار وہی آواز سنتا، صاف، ٹھہری ہوئی، بنا ڈر کی، اللہ اکبر۔ ادھر محل میں شاہ زوراور کروٹیں بدل رہا تھا، اسے لگ رہا تھا جیسے ہر دیوار سے وہی آواز ٹکرا رہی ہے۔ اس نے نوکروں کو بلایا، پوچھا، کیا تم نے کچھ سنا؟ سب نے سر جھکا دیا، نہیں حضور۔ مگر وہ خود سن رہا تھا، یا شاید اس کا ضمیر پہلی بار بول رہا تھا۔ رات کے اس سناٹے میں قبر کے اندر درویش مراقبے میں چلا گیا۔ اسے اپنے مرشد کی صورت یاد آئی، وہ جنگل کی کٹیا، وہ ورد کی محفل، وہ دن جب اس نے بیعت کی تھی۔ اسے جیسے آواز آئی، ڈرنا مت، اللہ اپنے ولی کو ضائع نہیں کرتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ آنسو ڈر کے نہیں تھے، شکر کے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، یا رب، اگر تو چاہے تو ابھی میری روح نکال لے، مگر اس ظالم کو اس کی حد دکھا دے۔ اسی وقت زمین ہلکی سی کانپی، اوپر کھڑے پہرے دار گھبرا گئے۔ کیا تم نے محسوس کیا؟ ہاں، جیسے مٹی ہلی۔ ہلاکو نے تلوار پکڑ لی، اگر وہ باہر نکلا تو تیر مار دینا۔ لیکن کوئی باہر نہیں آیا۔ قبر کے اندر درویش نے محسوس کیا کہ زمین کا بوجھ اب بالکل نہیں ہے، جیسے اس کے اوپر کوئی پرت ہی نہ ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر مٹی کو چھوا، وہ سخت نہیں تھی بلکہ ٹھنڈی اور نرم، اور پھر اسے لگا جیسے قبر کے اندر خوشبو پھیل رہی ہے، ویسی خوشبو جو مسجدوں میں عطر کی ہوتی ہے، یا جیسے بارش کے بعد مٹی مہکتی ہے۔ اس نے پھر تلاوت شروع کی، ان مع العسر یسرا۔ ہر آیت کے ساتھ اس کا یقین اور مضبوط ہوتا گیا۔ اسے اب موت کا کوئی ڈر نہیں تھا، اسے یقین تھا کہ جو فیصلہ اوپر لکھا گیا ہے وہی ہوگا۔ ادھر شہر میں بھی لوگ جاگ رہے تھے، کوئی سو نہیں پایا۔ عورتیں دعا کر رہی تھیں، بوڑھے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے۔ رحیم اور زینب سسک سسک کر رو رہے تھے۔ رحیم کہہ رہا تھا، یا اللہ، اگر وہ بزرگ نہ آتے تو آج میری بیٹی لٹ جاتی، تو انہیں سلامت رکھ۔ رات ڈھل رہی تھی اور فجر کا اجالا دور آسمان میں ہلکا سا دکھائی دینے لگا۔ شاہ زوراور اچانک بستر سے اٹھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، صبح ہوتے ہی قبر کھودی جائے گی، میں خود دیکھوں گا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی انسان زندہ رہ سکتا ہے، مگر وہ آواز، وہ گونج اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ قبرستان میں پہرے داروں کی حالت خراب تھی، وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی قبر کے پاس اکیلے کھڑے رہنے کی۔ اچانک فجر کی آذان دور شہر سے اٹھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اسی پل مٹی کے نیچے سے بھی وہی آواز گونجی، جیسے دونوں آوازیں ایک ہو گئی ہوں۔ تیر انداز پیچھے ہٹ گئے، ہلاکو کا چہرہ پیرا پڑ گیا۔
सुबह की पहली किरण कब्रिस्तान पर पड़ी और दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। बादशाह आ रहा था। आज फैसला होना था। क्या कब्र खुलते ही एक लाश मिलेगी या ऐसा मंजर जो तख्त हिला देगा? जब कब्र खोली गई, सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। आसमान पर हल्की लालिमा फैली हुई थी, मगर कब्रिस्तान में पहले ही हलचल मच चुकी थी। घोड़ों की टापों के साथ बादशाह शाह जोरावर खुद वहां पहुंच चुका था। उसके पीछे वजीर, सिपाही और सैकड़ों तमाशबीन। शहर में खबर आग की तरह फैल चुकी थी। आज कब्र खोली जाएगी। लोग दूर दूर खड़े थे। कोई खुलकर पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, मगर हर आंख उसी गड्ढे पर टिकी थी जहां पिछली शाम एक दरवेश को जिंदा दफन किया गया था। शाह जोरावर घोड़े से उतरा। उसका चेहरा सख्त था, मगर आंखों के नीचे रात की बेआरामी साफ दिखाई दे रही थी। उसने हलाकू की तरफ देखा। क्या सच है कि आवाज आती रही? हलाकू ने सिर झुका लिया। हुजूर, हमने खुद सुनी। बादशाह की मुट्ठी भिज गई। कब्र खोलो। सिपाही आगे बढ़े। फावड़े उठाए गए। मिट्टी हटाई जाने लगी। हर फावड़े के साथ लोगों की धड़कन तेज होती जा रही थी। कुछ औरतें दुआ पढ़ रही थीं। रहीम और जैनब भी भीड़ के पीछे खड़े थे। उनके होंठ कांप रहे थे। पहली परत हटी, दूसरी, तीसरी। अचानक एक सिपाही रुक गया। उसने कान लगाया। भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर बहुत साफ, बहुत ठहरी हुई आवाज आई, अल्लाहु अकबर। फावड़ा सिपाही के हाथ से गिर गया। शाह जोरावर खुद आगे बढ़ा। खोदते रहो। मिट्टी और हटाई गई। अब गड्ढा इतना खुल चुका था कि अंदर झांका जा सके, और जो मंजर सामने आया उसने सबको पत्थर बना दिया। कब्र के अंदर दरवेश बैठे थे, लेटे नहीं, बैठे हुए, जैसे तहज्जुद में मशगूल हों। उनके कपड़े मिट्टी से सने नहीं थे। चेहरा रोशन था और होंठों पर मुस्कान। उनकी आंखें बंद थीं और वे तिलावत कर रहे थे, ला तखाफ इन्नल्लाह माना। कुछ पल के लिए किसी की सांस चलती महसूस नहीं हुई, जैसे पूरा कब्रिस्तान रुक गया हो। रहीम चीख पड़ा, अल्लाहु अकबर। भीड़ में नारा गूंज उठा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शाह जोरावर पीछे हट गया। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। उसने सोचा था मिट्टी एक लाश उगलेगी, मगर यहां तो जिंदा इंसान बैठा था, और वो भी इत्मीनान से। दरवेश ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने ऊपर खड़े बादशाह की तरफ देखा। उनकी नजर में न गुस्सा था न डर, सिर्फ रहम। उन्होंने बहुत सुकून से कहा, जोरावर, मैंने कहा था तू मुझे मिट्टी में छुपा सकता है, मगर मेरे रब को नहीं। भीड़ और जोर से नारे लगाने लगी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ सजदे में गिर गए। शाह जोरावर का दिल पहली बार कांपा, मगर उसकी अना अभी जिंदा थी। उसने खुद को संभाला और चिल्लाया, ये जादू है, ये धोखा है। हलाकू भी बोला, हुजूर, इसे अभी फिर से दफन कर देते हैं। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जादू वो होता है जो आंखों को धोखा दे, हक वो होता है जो दिलों को जगा दे। उनकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि भीड़ में खड़े लोग सिसक उठे। शाह जोरावर ने भीड़ की तरफ देखा। उसे एहसास हुआ आज लोग डर से नहीं, यकीन से खड़े हैं। आज उसकी हैबत कमजोर पड़ रही है। उसने आखिरी कोशिश की, अगर तू सच में अल्लाह वाला है तो बता ये सब क्यों हुआ। दरवेश ने जवाब दिया, ताकि तुझे तेरी औकात याद दिलाई जाए। तख्त इंसान को खुदा नहीं बनाता और मिट्टी अल्लाह के बंदे को खत्म नहीं करती। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। उसकी रोशनी कब्रिस्तान की सूखी जमीन पर फैल गई थी, मगर जो रोशनी लोगों के दिलों में उतर चुकी थी वो उससे कहीं ज्यादा तेज थी। दरवेश अब कब्र से बाहर खड़े थे। उनके कपड़ों पर हल्की मिट्टी थी, मगर चेहरे पर ऐसी चमक जैसे रात भर अंधेरे में नहीं बल्कि नूर में रहे हों। भीड़ चारों तरफ जमा थी। कोई रो रहा था, कोई दुआ कर रहा था, कोई सिसकियों में अल्लाहु अकबर दोहरा रहा था, और बीच में खड़ा था शाह जोरावर, वो बादशाह जिसके एक इशारे पर शहर कांपता था, मगर आज उसकी अपनी टांगें कांप रही थीं। उसने दरवेश को घूर कर देखा, जैसे अपने डर को गुस्से में बदल देना चाहता हो। उसने भारी आवाज में कहा,
یہ کرامات نہیں، یہ چال ہے، کوئی راز ہوگا، مٹی میں ہوا پہنچائی گئی ہوگی۔ درویش نے بہت اطمینان سے جواب دیا، جو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر بھی انکار کرے، اس کے دل کی آنکھ بند ہوتی ہے۔ یہ الفاظ سیدھے بادشاہ کے دل پر گرے۔ اسے لگا جیسے بھیڑ اب اسے دیکھ رہی ہے، جیسے ہر نظر پوچھ رہی ہو اب کیا کرے گا۔ ہلاکو آگے بڑھا، اس نے دھیرے سے کہا، حضور اگر آج آپ جھک گئے تو لوگ سر نہیں جھکائیں گے۔ شاہ زوراور نے مٹھی بھینچ لی۔ اس کی انا آخری لڑائی لڑ رہی تھی، مگر اسی وقت اچانک تیز ہوا چلی، آسمان پر کالے بادل گھیرائے، کچھ ہی پلوں میں دھوپ چھپ گئی اور گڑگڑاہٹ کی آواز گونج اٹھی۔ بھیڑ میں خسر پھسر ہونے لگی۔ درویش نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بہت نرمی سے کہا، زوراور تجھے ایک اور موقع دیا جا رہا ہے، تخت بچانا ہے یا آخرت۔ یہ شبد سن کر شاہ زوراور کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ اسے پچھلی رات کی بے چینی یاد آئی، وہ آواز جو دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، وہ خواب جس میں اس نے خود کو اسی قبر میں دیکھا تھا، مٹی سے دبا ہوا اور کوئی اس کی پکار نہیں سن رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، بھیڑ خاموش تھی۔ پھر اچانک اس نے تلوار اپنے ہاتھ سے گرا دی۔ دھادو کی آواز قبرستان میں گونج اٹھی۔ ہلاکو سن رہ گیا، حضور، مگر شاہ زوراور نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھا اور پہلی بار اس نے سر جھکا دیا۔ اگر یہ حق ہے تو مجھے معاف کر دو۔ بھیڑ میں سسکیاں گونج اٹھیں۔ درویش اس کے بالکل سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا، معافی مجھ سے نہیں، اس سے مانگ جس نے تجھے تخت دیا۔ شاہ زوراور وہیں گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ بادشاہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، آج مٹی میں بیٹھا تھا۔ یا اللہ، میں نے ظلم کیا، میں نے تیرے بندوں کو ڈرایا۔ اگر تو چاہے تو مجھے ختم کر دے، مگر مجھے ہدایت دے۔ آسمان کی گڑگڑاہٹ تھم گئی، ہوا شانت ہو گئی اور بادلوں کے پیچھے سے پھر دھوپ نکل آئی۔ درویش نے اس کا کندھا پکڑا۔ جس دن انسان اپنے گناہ پہچان لے، اسی دن اس کی واپسی شروع ہو جاتی ہے۔ بھیڑ سے نعرہ بلند ہوا، اللہ اکبر۔ اس دن کے بعد شہر بدل گیا۔ شاہ زوراور نے کئی کڑے فیصلے بدلے، قیدیوں کو رہا کیا، ظلم کے قانون ہٹائے، اور سب سے اہم، اس نے اس جگہ مسجد بنوائی جہاں ایک درویش کو زندہ دفن کیا گیا تھا۔ ہلاکو جو سب سے زیادہ سخت تھا، اس نے بھی درویش سے بیعت کر لی۔ وہ اکثر کہا کرتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مٹی بھی اللہ کے حکم کے بنا کچھ نہیں کر سکتی۔ رحیم اور زینب درویش کے پاس آئے۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، آپ نہ ہوتے تو ہماری عزت نہ بچتی۔ درویش نے مسکرا کر کہا، عزت میں نہیں بچاتا، عزت کا مالک اوپر ہے۔ وقت گزرا، مگر وہ گھٹنا شہر کی یادوں میں درج ہو گئی۔ وہ پھر اپنی سادگی میں لوٹ گئے، نہ کوئی تخت مانگا، نہ کوئی انعام، بس لوگوں کو یہی سکھاتے رہے، ڈر سے نہیں، یقین سے جیو، کیونکہ جو اللہ والا ہوتا ہے اسے مٹی بھی نہیں دبا سکتی۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل جیت یہ نہیں تھی کہ ایک آدمی قبر سے زندہ نکلا، اصل جیت یہ تھی کہ ایک ظالم کا دل زندہ ہو گیا۔